क्योंकि डर, गुस्सा और गुप्त, इस चीज में नेगेटिव ज्यादा होता है, अधर्म ज्यादा होता है। ऐसा चीज खाएं जो शैतान को ना जाए। शैतान को जाएगा तो शैतान बढ़ेगा और भगवान सीमित होता जाएगा। मैं जहां पे काम करता था, जिस बस्तियों में काम करता था, वहां पे तो मुझे 3 साल के बच्चे भी मुझे मामू बना देते थे, 3-4 साल के बच्चे भी मुझे उल्लू बना देते थे। मैं जिस राज्य में रहता हूं, उस राज्य के बारे में या उस राज्य के लोगों के बारे में मैं कुछ खराब बोल के अपना धर्म बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। अभी के राजा हैं हमारे देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किस तरह से बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया है। उनकी बुद्धि का परिचय नहीं है, उनकी अकल का परिचय नहीं है, उनके मेंटल डेवलपमेंट का परिचय नहीं है। क्योंकि अमात्य का तो मैंने ये भी देखा है कि जो अधर्मी, जिनके माता पिता रहे हैं, पूरा अपना जीवन, अपना सब कुछ लगा दिया मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हूं आत्मगुरु, माने मेरा जो गुरु है वो मेरे अंदर है। आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से और आने वाले कल की परिस्थिति जिसमें वह आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगी, उस लक्ष्य पर चलते हुए किस तरह से एक सतयुगी क्या सोचता है, सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं 3/7 अमात्य नियुक्ति। क्योंकि राजा को भी तो बहुत सोच समझकर, पुराने जमाने में क्या साइंस दिया हुआ है, क्या मैट्रिक्स है, क्या टेक्नोलॉजी है जिससे राजा को अपने अमात्य को चुनना चाहिए, अपने मंत्रियों को किस तरह से चुनना चाहिए, किस तरह, क्योंकि राजा तो अमात्य वर्ग जो होता है उसी के साथ ज्यादा उसका इंटरेक्शन होता है, अपने छोटे मंत्रियों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो राजा को भी किस तरह से अपने अमात्यों को सही तरह से चुनना चाहिए। जैसे कि हमारे जो राजा हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने एक अमात्य को चुना है जिनका नाम है अमित शाह या फिर अजीत डोवाल या फिर ऐसे और भी हैं जो बहुत लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं उनको। तो अमात्यों का किस तरह से राजा चयन करे, इसके बारे में है ये नेक्स्ट चैप्टर। जब हम लोग अमात्यों के चयन के बारे में बात करेंगे तब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत कुछ समय काल के हिसाब से बहुत कुछ बदला है। तो हम लोग इसमें इस तरह से हम लोग करेंगे कि प्राचीन ऋषियों ने क्या क्या बोला है, उसके बाद जो नए ऋषि आए उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद जो आए उन्होंने क्या बोला है, इस तरह से चलते चलते चाणक्य तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगर हो सके तो हम ये भी कहेंगे कि सतयुग में किस तरह से हम लोग अमात्यों का चयन कर सकते हैं, किस तरह से आज अगर हम धर्म के पथ पर, अधर्म क्षय धर्म जय के पथ पर चलें तो हमें किस तरह से अपने दोस्तों को, अपने साथियों को चयन करना चाहिए, इस पर भी हम लोग करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है। आचार्य भारद्वाज कहते हैं, राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करें क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है, उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। तो इसमें राजा आचार्य भारद्वाज ने कहा है कि वो अपने सहपाठियों को और दोस्तों को, जान पहचान के जो हैं, जिनके साथ वो बड़ा हुआ है, शायद वो उनके गुरुकुल में रहा है या फिर कुछ भी हो, जिनके साथ वो बड़ा हुआ है, सहपाठी जो हैं, सहपाठी मतलब साथ में जो पड़े हैं, उनको ही राजा को अपने अमात्यों के हिसाब से रखना चाहिए, जिससे क्योंकि उनके बारे में तो उसको पता होता है जो वो कैसा है, उसके मन में कैसा है। लेकिन वो अगर सहपाठी है तो राजा भी तो उसी उम्र का है। राजा तो कोई ऐसा नहीं है जो कि कोई इंजेक्शन लेके आया है, कोई टेक्नोलॉजी लेके आया है, उसके पास एक अलग टेक्नोलॉजी है जो दूसरों के पास नहीं है। राजा के पास भी वही टेक्नोलॉजी है, हालात और कार्य क्षमता या फिर किसी तरह से वो राजा है, राजा बना है, तो वो भी तो डिफॉल्ट हो सकता है। तो इसके बाद तो क्या हुआ, विशालाक्ष, आचार्य विशालाक्ष इसके बाद आए। उन्होंने कहा कि ये जो राजा आचार्य जो भारद्वाज है, उनका ऐसा
ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक साथ खेलने तथा उठने बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे हों। समान शील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते हैं। तो इसके बाद आए आचार्य विशालाक्ष। उन्होंने कहा कि राजा को ये नहीं करना चाहिए, अपने सहपाठियों को नहीं बनाना चाहिए अमात्य। उनको क्या करना चाहिए, राजा ने जब गुप्त में जब कुछ चीज किया है, राजा ने जब चुपके चुपके चोरी चोरी जब कोई चीज किया है, या वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, उन कामों में राजा का जिन लोगों ने साथ दिया है, राजा उन्हें सहपाठी बनाए। क्योंकि ऐसा भी डर हो सकता है उनको, जो कि मैंने तो उनके बुरे काम में उनके साथ रहूंगा, भेद खुल जाएगा तो मुझे मेरा क्षय हो कर दिया जाएगा। तो इस डर के कारण वो राजा के भी गुप्त चीजों को नहीं छुपाते। लेकिन इसमें आपने देखा गुप्त चीज, हाँ, गुप्त में अच्छे भी चीज होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन गुप्त में अधिकतर बुरे ही होते हैं। क्योंकि हम वही सब चीज, हाँ, राजा के लिए राजा को बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ती है प्रजा से। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो तो सब कुछ एकदम नहीं बोल देते। एक बार उन्होंने शुरू में वो सब कुछ बोल देते थे, सब कुछ कर देते थे। जैसे कि हमारा मोनेटाइजेशन हुआ था, एकदम धड़ाके से बोल दिया, लेकिन उसके बाद वो संभल गए, वो समझ गए जो कि कैसा है प्रजा। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, 2000 रुपए का जब मोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन किया, तो क्या हुआ, चुपके धीरे धीरे दूसरे तरीके से उसको कर दिया। तो इसमें इन्होंने कहा है, विशालाक्ष ने कहा है, आचार्य विशालाक्ष ने, जो राजा को ऐसे लोगों को अमात्य बनाना चाहिए जो उनके गुप्त काम में सहयोग दिए हो। लेकिन गुप्त काम तो अधर्म के काम भी हो सकते हैं, अनीति के काम भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि दूसरे आचार्यों ने इसके ऊपर क्या कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आचार्य पराशर इसके बाद आए। उन्होंने कहा कि विशालाक्ष की युक्तियां दोषपूर्ण हैं। यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान चरितार्थ होती है। ऐसा करने से यह भी संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्यों की कठपुतली बन जाए। क्योंकि राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उनके वश में हो जाता है। इसके बाद आचार्य पराशर ने कहा कि जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपदाओं में उनकी रक्षा करे, उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए। उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है। अब आचार्य पराशर तो ये कहते हैं जो कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है जी, गुप्त बातों का भेद खुल जाने का डर से अमात्य लोग राजा का साथ नहीं देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा ही डर से रहे कि मेरे गुप्त बात अगर अमात्य ने खोल दिया तो मेरी खिचड़ी हो जाएगी, या फिर अमात्य के मैं बस में हो जाऊंगा, अमात्य की मैं हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा। तो इससे तो राजा को भी समान तरीके से डर लगा रहता है। क्योंकि डर, गुस्सा और गुप्त, इस चीज में नेगेटिव ज्यादा होता है, अधर्म ज्यादा होता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रख के जो आचार्य पराशर थे, उन्होंने ये कहा कि वो लोग जिन्होंने राजा को किसी भयानक या किसी बहुत बड़े विपत्ति से, जिन्होंने जैसे कि प्राणघाती विपत्ति हो या कोई भी बहुत प्राणघाती टाइप के विपत्ति से राजा को बचाया है, उनको राजा को अमात्य नियुक्त करना चाहिए। क्योंकि वो तो जानते हैं कि राजा को वो बचाएंगे, राजा की रक्षा करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद आचार्य पिशुन ने क्या कहा इस बारे में। आचार्य पिशुन ने कहा कि इसको भक्ति कहते हैं। प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवा धर्म है। वह बुद्धि का प्रमाण नहीं, जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कर्मों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दें। क्योंकि इस ढंग पर
उनकी बुद्धि वैशिष्ट की परीक्षा हो जाती है। अब आचार्य पिशानु कहते हैं कि ये जो है भरद्वाज जी ने जो कहा है कि जिनको बचाया है, प्राणघाती चीजों से बचाया है राजा को, ये तो उनका सेवा धर्म है, ये तो उनकी भक्ति है, लेकिन ये उनकी बुद्धि का परिचय नहीं है, उनके अकल का परिचय नहीं है, उनके मेंटल डेवलपमेंट का परिचय नहीं है। क्योंकि अमात्य का तो धर्म है कि अमात्य का जो मेन जो फोकस है या मेन जो परिचय है वो है उनकी बुद्धि का बल। वो कितना, किस हालात में, किस सिचुएशन में किस तरह से सही डिसीजन ले सके, सही वो कर सके, ये है अमात्य का परिचय। तो उनको क्या करना चाहिए राजा को, जो उनके दूसरे मंत्रीवर है या दूसरे जो ऐसे है राज्य में, उनमें से जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा किसी बुद्धि का परिचय दिया है, किसी अच्छे विपदा में उसमें से निकल सके अपने बुद्धि के बल पर, क्योंकि इसका तो परिचय हो चुका होता है कि वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से वो निकल सकता है। तो राजा को उनको बनाना चाहिए। तो आचार्य पिशून के बाद आए आचार्य कौणकदंत। कौणकदंत ने आके क्या बोला कि वो आचार्य पिशून के उक्त मत को वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्य पद जिनको वंश परंपरा से उपलब्ध रहा हो, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे ही उनकी संपूर्ण रीति नीति से सुपरिचित होते हैं। यही कारण है कि वे अपने अपकार होने पर भी परंपरागत संबंध के कारण राजा को नहीं छोड़ते। यह बात पशु पक्षियों तक में देखी जाती है। गाय अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाकर ठहरती है। अब आचार्य कौणकदंत के समय से मेरे ख्याल से घोर कलयुग का जो बीज, जहां पे आपको पता है ना क्या होता है आजकल भी, एक शूद्र का पुत्र शूद्र और एक वैश्य का पुत्र वैश्य, एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, एक एक्टर का पुत्र एक्टर, एक बिजनेसमैन का पुत्र बिजनेसमैन, ये सब आपने देखा है ना। ये सब चीज शायद उन्हीं से शुरू हुआ था, कौणकदंत से, क्योंकि उन्होंने कहा जो कि नहीं, ये पिशुन, आचार्य पिशुन जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे तो कौणकदंत का जो, आचार्य कौणकदंत का जो उन्होंने कहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस भी है, उसमें बहुत इंटेलिजेंस भी है। क्योंकि अमात्य वर्ग अगर वंश परंपरा से अगर आते हैं तो उनको अपने वंश का, अपने खानदान का के यश का भी उन्हें चिंता सताई रहती है। क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो उनके वंश पर दुष्परिणाम होगा और उनको सब लोग खराब उससे जानेंगे। लेकिन आप तो ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि कितने ही राजा ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने छल करके, कुछ खराब करके, कुछ अधर्म करके वो राजा बने हैं, तो उनके साथी भी वैसे ही अधर्मी हुए हैं। तो अधर्मी का पुत्र भले ही वो अधर्मी अमात्य बन के बड़ा सा पद, बड़ा सा टाइटल लेके बैठा हुआ हो, लेकिन है तो वो अधर्मी। उसके डीएनए को धर्म परांगत होने में बहुत मेहनत लग जाता है। मैं तो इतने सालों से मैं कंटिन्यूअसली मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी मैंने काम किया जिसमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो अधर्मियों के संतानें थी, अधर्मियों के वंशज थे, अधर्म कार्यों से ही वो बने हैं जो भी कुछ बने हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो धर्म के पथ पर चले हैं, जो अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपना अधिकतर सब धर्म पालन किया है। तो उनकी संतानें भी मैंने देखी है। तो ये जो डीएनए का असर है, ये सिर्फ टाइटल से नहीं होता है, टाइटल का डीएनए नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि जो अधर्मी जिनके माता पिता रहे हैं,
वो उनको आप जितना भी हीरो के बीच में भी रख दे तब भी वो हीरो नहीं बन पाते हैं, तब भी वो वही सब चीज, वही सब ट्रेट्स उनके अंदर आती है और वही सब वो करते हैं बड़े होने पर। और अगर वो चेंज होना चाहें, क्योंकि सभी के लिए चेंज का द्वार तो खुला है, लेकिन अगर चेंज हो तब ना, चेंज अगर वो होना चाहें तो ये उनके लिए बहुत 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 नासाग्र दृष्टि से उनको चलना पड़ेगा, जो चलना उनके वश में नहीं होता है, उनके वश में नहीं होता है और वो हार जाते हैं। मैंने इतने देखे हैं, इतना कोशिश किया गया कि लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा अपना जीवन, अपना सब कुछ लगा दिया मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वही करता रहा, वो वही मुझे छलता रहा, मुझे ठगता रहा। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम लोग आगे जाते हैं। आचार्य वात व्याधि क्या कहते हैं? वे उक्त मत के समर्थन में नहीं है। इस प्रकार के अमात्य राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए नीति कुशल राजा नए व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त कर दे। नए अमात्य दंडधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझकर उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते हैं। तो आचार्य वात व्याधि ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे वंश परंपरागत नहीं होना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए जो कि जो राजा है उनको नए व्यक्तियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जो राजा को दंडधारी माने और अपने गुण से अपने, मैं इसमें ना देख रहा हूं किस तरह से हमारे जो आज अभी के राजा हैं हमारे देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किस तरह से बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया है। उन्होंने अपने अच्छे काम से, अपने धर्मपरागत कामों से उन्होंने, क्योंकि बेस्ट माइंड्स वर्स्ट माइंड्स के अधीन नहीं होते हैं। अगर वो बेस्ट माइंड होते हुए लालची हैं, वर्स्ट माइंड है, तब वो शायद वर्स्ट माइंड्स के अधीन हो जाए। जैसे कि हमारे जो अभी के राजा है नरेंद्र मोदी जी, उनके पहले जो राजा लोग आए थे अधिकतर वाजपेयी जी को छोड़कर, वो अधिकतर ही बेस्ट मतलब धर्मपरागत राजा तो थे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तो लेकिन जो धर्मपरागत थे उनको, जैसे वाजपेयी जी को तो मौका ही नहीं मिला था और लाल बहादुर शास्त्री जी को तो मौका ही नहीं मिला था। लेकिन ये जो अभी के राजा हैं, इन्होंने अपने काम से प्रूफ किया कि मैं धर्म, क्योंकि धर्म को अट्रैक्ट करता है। जो लोग धर्म पर चलते हैं उनको वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो लोग भी धर्म पर चलते हैं, और जो अधर्म पर चलते हैं उन्हें भी वही लोग अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में ऐसे कितने ही हिंदू हैं जो लोग अधर्मी राजाओं को या रानियों को बहुत अच्छा मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे ऐसे हिंदू भी अधर्मी लोग ही अधर्मियों को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक बिगेट्स लाइकिंग, इंग्लिश में ये कहावत है, जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो आप क्या बताऊं, मेरे को बोलने का तो मन है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं जिस राज्य में रहता हूं उस राज्य के बारे में या उस राज्य के लोगों के बारे में मैं कुछ खराब बोल के अपना धर्म बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन हकीकत तो है, सच्चाई तो है कि जो लोग, आप ना, मैं हर समय ये कहता हूं कि आप किसी राज्य के जो राजा है या रानी है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि उस राज्य के लोग कितने धर्म पर चलने वाले हैं, कितने अधर्मी हैं।
हाँ, लेकिन ये भी है कि आजकल तो लालच, क्या वो भी तो अधर्म ही है। लालच के बस में आकर 500 रुपए दे दिया, लैपटॉप दे दिया तो आपने वोट दे दिया, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे धर्म की बात करते हैं। अधर्म क्षय धर्म जय। अब हम लोग चलते हैं आचार्य वहुदंती पुत्र इंद्र की तरफ। उन्होंने कहा कि यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि नीति शास्त्र परंगत किंतु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता है। इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वास पात्र, वीर और राजभक्त हो, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करे। इनमें गुणों की प्रधानता होती है। अब जो आचार्य वहुदंती पुत्र थे, जिनको इंद्र भी बोला जाता था, उन्होंने तो ये कह दिया जो कि नहीं, वो जो कहा है पिछले आचार्यों ने वो सही नहीं है। क्योंकि अब क्या है, अगर हम किसी इंसान को अमात्य पद के लिए ऐसे इंसान को चुने जिनके गुणों के हिसाब से उनको चुने, कि उनके अंदर वो कुलीन, अच्छे कुल के हो और बुद्धिमान हो, विश्वास पात्र हो, वीर हो और राजभक्त भी हो, ऐसे गुण वाले लोगों को ही चुनना चाहिए। मैं तो सोचता हूं जो कि इंद्र ने बहुत ही एक अच्छा मत दिया था। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद आचार्य चाणक्य आए, जिन्होंने पूरे इस कलयुग को इतने मिलीनियम्स से, इतने हजारों सालों से उन्होंने पूरे इस कलयुग पर धर्म के हिसाब से जो राजा राज करना चाहते थे, या ऐसे राजाओं भी जो जानना चाहते थे कि धर्म पर चलने से क्या होता है, तो हम लोग किस तरह से उसमें से निकल जाएं, उसमें से हम लोग अपना रास्ता निकाल लें। ऐसे राजाओं ने भी अर्थशास्त्र को पढ़ा था। लेकिन मैं ये जो बना रहा हूं, ये मैं उनके लिए बना रहा हूं जो धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं। चल के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के हिसाब से नहीं, सिर्फ लोकल काउंसिलर के या फिर कंपनी के मैनेजर के हिसाब से या कंपनी के लीडर के हिसाब से या अपने परिवार के लीडर्स के हिसाब से भी नहीं, जो अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बनाया है अपने जीवन को सर्वोत्तम। क्योंकि मैंने ये सब चीज तो बहुत पहले ही, मैं जब छोटा था, जब चाणक्य जब सीरियल आता था, तब मैं अट्रैक्ट हुआ था चाणक्य की तरफ, और ऐसा अट्रैक्ट हुआ कि मैं एकदम चिपक गया उनसे। उसके बाद मैंने अपने टीन एज में भी बहुत रिसर्च किया उनके ऊपर। हम लोग बहुत उम्र दराज लोग हैं शरीर के हिसाब से, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, और इसके चलते इतने सालों के बाद जब मैंने रिसर्च किया, पहले अट्रैक्ट हुआ, फिर जाना, फिर समझा, फिर उसके ऊपर अमल किया, उसको अच्छी तरह से पढ़कर उसके ऊपर अमल किया, करते करते दूसरों को अमल करवाया। उसके बाद इतने सालों के बाद मैं आज इसको आपके तरफ, आपके पास लेके आ रहा हूं। तो हम लोग चलते हैं अभी कि चाणक्य ने किस तरह से, सबसे लास्ट में उन्होंने किस तरह से क्या बोला अमात्य नियुक्ति के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आचार्य कौटिल्य ने कहा, भारद्वाज से लेकर बाहुदंती पुत्र तक की विचार परंपरा अपने अपने स्थान में ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है, और उनकी यह कार्य क्षमता उनकी विद्या बुद्धि के बल पर ही आकी जा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे। उसके लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्या बुद्धि साहस गुण दोष देश काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे, किंतु उन्हें अपना मंत्री कदापि ना बनाए। आपने देखा किस तरह से चाणक्य कितने ही बैलेंस्ड इंसान थे, कितने ही फाउंडेशन फुल इंसान थे, और कैसे उन्होंने अपने जीवन को
अपने जीवन के चीजों को, जीवन के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, पालन करने के बाद जब उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, तब उन्होंने किस तरह से सभी को लेके चले। वो ये नहीं जो कि अपनी अलग बना ली, देखिए मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे बेहतर हूं, मेरे सिवा सब खराब है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आप अमात्य को जब आप चयन करें, तब उसकी विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र सभी चीजों का विचार करें। इसके बाद ही अमात्य बनाए और उन्हें अपना मंत्री ना बनाए। अमात्य बनाए लेकिन मंत्री ना बनाए। अब इसके पीछे बहुत कुछ हिडन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक आत्मगुरु के हिसाब से, जिसने जो सतयुगी पथ पर चला है और पिछले 2.5 लाख घंटों से भी ज्यादा वो इस पर चलता रहा है, उसके हिसाब से आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से और आने वाले कल की परिस्थिति जिसमें वह आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगी, उस लक्ष्य पर चलते हुए किस तरह से एक सतयुगी क्या सोचता है अमात्य पद पर लेने के लिए किसी को। एक सतयुगी ये सोचता है कि अमात्य पद तो वो होता है ना जो सबसे अच्छा आपको बता सके। अभी का जो हालत हो गया है, अभी की जो परिस्थिति है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आसपास के लोगों पर विश्वास थोड़ा कम करें, क्योंकि कौन अधर्मी है, कौन धर्म का चोगा पहनते हुए अधर्म का पालन कर रहा है, माने हिपोक्रेट है, ये जानना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जो धर्म के पथ पर चलता है वो थोड़ा सीधा सच्चा, वो बड़ा सिंपल होता है। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि मुझे तो मतलब मैं जहां पे काम करता था, जिस बस्तियों में काम करता था, वहां पे तो मुझे 3 साल के बच्चे भी मुझे मामू बना देते थे, 3-4 साल के बच्चे भी मुझे उल्लू बना देते थे। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके। लेकिन यहां पे तो मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक आत्मगुरु के हिसाब से, एक सतयुगी परंपरा के हिसाब से, एक AI प्लस के हिसाब से, अमात्य, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैं हूं आत्मगुरु, माने मेरा जो गुरु है वो मेरे अंदर है, मेरे आत्मा में है। मैंने अपने आत्मा की वृद्धि की है, आत्मा को विकास किया है, और उसको विकास करके मैंने अपने गुरु को अपने अंदर मैंने उनको स्थान दिया है। हमारे जो अमात्य हैं वो हमारे आत्मा में है, माने वो भगवान स्वयं है। कैसे भगवान स्वयं को हम लोग पा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जो धर्म का है, जो धर्म है, उसको जान सकते हैं संपूर्ण तरीके से। बहुत एवेन्यूज हैं, और जानने जब आप जाएंगे तो आपको अधर्म भी धर्म के रूप में भी आपको मिलेंगे। तो आप जितना जानेंगे, जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उतना ही आप उस हंस के जैसे दूध और पानी में से दूध को आप निकाल सकेंगे। ये धीरे धीरे आपके अंदर आएगा। तो आप क्या करें? आप किसी काम के लिए किसी को नियुक्त करें। आपके तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो आप खुद हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका कंपनी हो। हर एक काम के लिए ऐसे को आप नियुक्त करें जो
प्रोफेशनल हो। जैसे मैंने जब फिल्म बनाया था, अपना पहला फिल्म माई कर्मा, जिसको हिंदी में कोलकाता और काली, बांग्ला में कोलकाता और काली बोलते हैं, तब मैंने क्या किया, सोचा था कि टेक्नीशियंस जो भी होंगे वो टेक्नीशियंस का एटलीस्ट 20-25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उनके साथ हम काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे टेक्नीशियंस अपने ऐसे लिए। मैंने कैमरामैन ऐसे लिया जिसका तो 30 साल का एक्सपीरियंस था, और वो तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग डायरेक्टर से उनके साथ वो काम कर, उनका सिनेमाटोग्राफर था, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद जो साउंड के लिए और मिक्स साउंड की फिल्म के मिक्सिंग के लिए, वो भी तो भारत के सर्वोत्तम साउंड डिजाइनर और साउंड मिक्सर थे। उसके बाद आर्ट के लिए भी मैंने लिया वैसे ही। लेकिन मैंने क्या किया, एक गलती कर दिया, पता नहीं किस उसमें, मैंने जो एडिटर लिया वो ऐसा नहीं था। और एडिटर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो फिर मुझे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा या मुझसे लूट लिया गया। और मैं एक चीज अच्छा हुआ कि मैं खुद ही एडिटर बन गया। उसके बाद मैं खुद समझ के एकदम वो करके समझा। तो ये चीज है। तो जब आप मंत्री को चुनते हैं किसी एक काम के लिए, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए, आप ऐसे ही मंत्री को चुनिए जो उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में बहुत अच्छा हो। मैं टेक्निकल सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, इमोशनल भी, और अंदर से सच्चा हो, टेक्निकली साउंड हो, या उसको सीखने का आग्रह हो। ये सब चीजों को लेकर उसको बनाए। लेकिन अमात्य आप अपने अंदर डेवलप करें। ऐसे मतलब धर्म को समझे, जाने, अट्रैक्टेड हो और उस पे अमल करे। और इससे क्या होगा, जो परमात्मा है, आप जितना अपने अंदर से अधर्म को हटाते जाएंगे उतना ही आपके अंदर धर्म बढ़ता जाएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, जो हमारे अंदर भगवान भी है और शैतान भी है। अगर जितना हम शैतान को अपने अंदर से निकालते जाएंगे, कैसे निकालेंगे, अच्छा खाने, ये तो दूसरा एक वीडियो का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड करता हूं थोड़ा सा। ऐसा चीज खाएं जो शैतान को ना जाए। शैतान को जाएगा तो शैतान बढ़ेगा और भगवान सीमित होता जाएगा। भगवान सोचेगा ये तो शैतान को ही खिलाता है, चलो हम निकलते हैं, कहीं और चलते हैं। तो ऐसे चीज अपने अंदर लाएं, ऐसे चीज आप देखें, ऐसे चीज आप करें, ऐसे चीज बोले, ऐसे जीवन अपने डेली लाइफ को, डेली रूटीन को इस तरह से आप उस पे अमल करें। तो धीरे धीरे क्या होगा, शैतान या अधर्म आपके अंदर से धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा और वैनिश हो जाएगा। तब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान रह जाएगा। और जब आपके अंदर भगवान रह जाएगा, यानी परमात्मा जब आपके अंदर हो जाएंगे, तभी तो आप उनको ही अपना गुरु बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है। यही है आत्मगुरु का फाउंडेशन, और यही मैं करता भी हूं। अगर आपको भी अगर आत्मगुरु अपने अंदर जगाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तन से, मन से, धन से, यौवन से, किसी भी तरह से। तो ये है हमारा तरीका अमात्य नियुक्ति का, एक सतयुगी का तरीका। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু,